1798 में लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन होता है। लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर किया था। इसमें कुल 23 कविताएं होती हैं। 19 कविताएं विलियम वर्ड्सवर्थ की होती हैं और 4 कविताएं सैमुअल टेलर कोलरिज की होती हैं। सैमुअल टेलर कोलरिज की इन 4 कविताओं में एक इकोलॉजिकल, साइको सुपरनेचुरल 7 पार्ट्स की 625 पंक्तियों की कविता होती है। द राइम ऑफ द एंशंट मरीनर। तो जो द राइम ऑफ द एंशंट मरीनर कविता है एस.टी. कोलरिज की, उसमें सिन एंड पनिशमेंट यानी पाप और उसके प्रायश्चित की कहानी है। यह कविता एंशंट मरीनर एक वेडिंग गेस्ट को सुनाता है। 3 व्यक्ति शादियों में जा रहे थे। अचानक एक दुबला पतला बूढ़ा, जिसकी आंखें बहुत ही चमकदार तथा अजीब सी थीं, वह उनमें एक व्यक्ति को, जिसे वेडिंग गेस्ट कहा गया है, पकड़ लेता है तथा उससे कहता है कि वह वेडिंग गेस्ट उसकी कहानी सुने। तो वह वेडिंग गेस्ट यद्यपि शादी में जाना चाहता है, परंतु न जाने किस कारण से वह उसकी कहानी सुनता है। वह कहानी बहुत ही लंबी है और वह शादी में नहीं जा पाता है। कहानी सुनने के पश्चात बिना शादी में गए वह वेडिंग गेस्ट अपने घर में आ जाता है। जब वह सुबह उठता है तो थोड़ा अपने को उदास पाता है, लेकिन अपने को पहले से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा परिष्कृत पाता है। तो ये कहानी जो कि परिष्कृत करती है, एक बैलेड है और यह बैलेड जो 7 भागों में है, उससे संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे। द राइम ऑफ द एंशंट मरीनर, एस.टी. कोलरिज, 1772-1834, a ballad, 7 parts, 625 lines, the story of sin and punishment, पार्ट फर्स्ट। तो ये कहानी एंशंट मरीनर वेडिंग गेस्ट को सुनाता है। तो पहले पार्ट में वो बताता है कि वो जहाज से जा रहा था। जहाज तूफानों के कारण भटक कर अंटार्कटिका में पहुंच गया। वहां पर एक पक्षी एल्बेट्रॉस जहाज पर आता था। जहाज में 200 मरीनर थे उसके अतिरिक्त। वे मरीनर उस एल्बेट्रॉस को बहुत प्यार करते थे, परंतु न जाने क्यों एंशंट मरीनर उस एल्बेट्रॉस को मार देता है। मरीनर शॉट द एल्बेट्रॉस। जब एल्बेट्रॉस को मार देता है तो हवा चलनी बंद हो जाती है, जहाज रुक जाता है। बहुत ज़्यादा सूरज आग उगल रहा होता है। वे 200 मरीनर्स और एंशंट मरीनर भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। इतनी गर्मी होती है लेकिन कहीं भी पानी नहीं होता है। यद्यपि वो समुद्र का पानी है लेकिन पीने वाला पानी नहीं होता है। उनके गले
सूख रहे होते हैं। साथ ही जो 200 मरीनर्स थे वे एंशंट मरीनर को भला बुरा कहते हैं कि उसने जो अल्बाट्रॉस को मारा, उसी कारण ये सब कुछ हो रहा है। द विंड स्टॉप्ड टू ब्लो, द शिप स्टॉप्ड, द रेड सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, द क्राउड हंग द डेड अल्बाट्रॉस राउंड द neck of the ancient mariner. The crew hung the dead albatross round the neck of the ancient mariner. यानी वे जो 200 साथी मरीनर थे उस एल्बाट्रॉस को, उस मरे हुए एल्बाट्रॉस को जो एंशंट मरीनर के गर्दन के चारों ओर लपेट देते हैं। पार्ट थर्ड। अब इस विषम परिस्थितियों में उनको एक जहाज आता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वे खुश हो जाते हैं कि एक जहाज आ रहा है। और बाद में वो जहाज गोश्तली भुतहा दिखता है। उसमें एक औरत है जो बहुत ही विचित्र सी है, उसे लाइफ इन डेथ कहा गया है, और एक कंकाल वाला आदमी है, उसे डेथ कहा गया है। वो जो 200 मरीनर हैं वे दोनों डेथ और लाइफ इन डेथ आपस में पांसा खेल रहे हैं। तो जो एंशंट मरीनर है वो लाइफ इन डेथ के हिस्से में आता है, बाकी 200 डेथ के हिस्से में आते हैं, और वो 200 जो दूसरे मरीनर्स हैं वे मर जाते हैं। A ghostly ship came with death, skeleton man, and life in death woman. 200 men dropped dead one by one. पार्ट फोर्थ। ये देख के एंशंट मरीनर बहुत ही दुखी परेशान होता है, चारों ओर देखता है, जहाज रुक जाता है तो वो समुद्री जीवन को देखता है और प्राकृतिक दृश्यों को देखता है। उनसे वो प्रभावित होता है, उनके प्रति उसके अंदर प्यार, प्रशंसा और प्रार्थना के भाव आते हैं, जिससे उसका सिन हल्का होता है। पार्ट फिफ्थ। इट रेन्ड। जब वो प्रार्थना करता है तो पानी बरसने लगता है, और जब पानी बरसता है तो उसकी प्यास बुझती है, उसे आराम मिलता है। शिप मूड। जहाज चलने लगता है। डेड मरीनर्स गॉट एलाइव। और एक ख़ास बात ये होती है कि जो मरीनर्स मर गए थे वे जीवित से हो जाते हैं, लेकिन यांत्रिक तौर पर जीवित से हो जाते हैं। वास्तव में होता ये है कि एंजल्स जो हैं उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वो 200 मरीनर यंत्रवत उठकर बैठ जाते हैं और जहाज को चलाने लगते हैं। पार्ट 6। जब वो जहाज को चलाने लगते हैं तो अब एंशंट मरीनर देखता है कि एक नाव उसकी ओर आ रही है। उस नाव में एक हर्मिट संत है, एक आदमी व्यक्ति पायलट है, और उसका हेल्पर एक लड़का है। द एंशंट मरीनर सॉ अ बोट कमिंग टुवर्ड्स हिम। द बोट हैड ए पायलट एंड हिज हेल्पर, अ बॉय एंड अ हर्मिट। पार्ट 7। तो नाव आगे बढ़ती है, जहाज भी आगे बढ़ता है। फिर एंशंट मरीनर के जहाज से वे जो देवदूत लोग थे, जो एंजल्स थे, जो मृत शरीरों में चले गए थे, वे बाहर निकल जाते हैं। वे शरीर फिर विचित्र ढंग से गिर के मर जाते हैं। फिर जहाज 2 भागों में बंट जाता है
और बंटने के बाद डूब जाता है। लेकिन एंशंट मरीनर भी जब ये देखता है कि जहाज 2 भागों में फट गया है और डूब गया है, बेहोश हो जाता है। लेकिन उस बेहोश एंशंट मरीनर को जो नाव का पायलट है वो पकड़ लेता है और उसे अपनी नाव में ले आता है। जब नाव में लाता है तो कुछ देर बाद एंशंट मरीनर को जब होश आता है तो नाव का पायलट डर जाता है। तब एंशंट मरीनर बताता है कि वो डरे ना, वो कोई भूत नहीं है। उसके बाद वो जमीन पर पहुंचता है, पृथ्वी पर पहुंचता है, समुद्र से अपने देश की भूमि पर आता है। वहाँ पर वो हर्मिट से अपनी पूरी कहानी सुनाता है, पश्चाताप करता है, और जैसे वो कहानी सुना देता है उसका बोझ उतर जाता है। वो एक सांत्वना, एक हल्कापन महसूस करता है। और तब वह वेडिंग गेस्ट से कहता है कि जो व्यक्ति सारे जीव जंतुओं को प्यार करता है वो ईश्वर को प्यार करता है, क्योंकि सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को ईश्वर ने बनाया है। ही प्रेथ बेस्ट हु लवेथ बेस्ट ऑल द थिंग्स both great and small, for the dear God who loveth us, he made and loveth all। यानी जो डियर गॉड है, जो हमें प्यार करता है, उसी ने इन सभी जीव जंतुओं को बनाया है। तो वेडिंग गेस्ट फिर अपने घर चला जाता है। वो शादी समारोह में नहीं जा पाता है क्योंकि उसका सारा समय एंशंट मरीनर की कहानी सुनने में व्यतीत हो चुका है। वो घर जाता है, सोता है। जब सुबह उठता है तो वह अपने को थोड़ा सा उदास लेकिन ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा समझदार पाता है। वह पाता है कि वो थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गया है, वो थोड़ा ज़्यादा परिष्कृत हो गया है और उसके अंदर आध्यात्मिक सौंदर्य थोड़ा अधिक आ गया है। तो एक कविता थी द एंशंट मरीनर की, पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेट्स इन 1798, ए टेल इन वर्ड्स, अ साइको सुपरनेचुरल स्टोरी, एन इकोलॉजिकल पोएटिक टेल। थैंक यू, धन्यवाद।